नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मिसाइल टेस्ट की जो सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है। ये कहानी है जियोपॉलिटिक्स की, स्ट्रैटेजी की और समुद्र की गहराइयों से भेजे गए एक बहुत ही पावरफुल मैसेज की। जरा सोचिए, समंदर की सतह एकदम शांत है, कोई हलचल नहीं, और फिर अचानक पानी के नीचे से एक मिसाइल निकलती है जो हजारों किलोमीटर दूर अपने टारगेट को हिट कर सकती है। भारत ने हाल ही में यही कर दिखाया है। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें शुरुआत मिसाइल से नहीं बल्कि उस टेंशन से करनी होगी जो इसे जरूरी बनाती है। भारत की सीमाओं पर, खासकर चीन के साथ, एक साया मंडरा रहा है। और ये कोई हवाई बात नहीं है। देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी में से एक अमेरिकी रक्षा विभाग का मानना है कि अरुणाचल प्रदेश को लेकर टेंशन बढ़ रही है। चीन का जो आक्रामक रवैया है, चाहे वो नक्शों में भारतीय इलाकों को अपना दिखाना हो या सीमा पर घुसपैठ की कोशिशें, ये सब एक बड़ी चुनौती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस चुनौती से निपटा कैसे जाए? जब एक पड़ोसी देश लगातार अपनी हदें पार करने की कोशिश कर रहा हो, तो कोई भी देश अपनी सुरक्षा कैसे पक्की करेगा? इसका जवाब जमीन पर नहीं बल्कि पानी की गहराइयों में छिपा है। और भारत का जवाब आया समुद्र की गहराइयों से। एक ऐसा जवाब जो खामोशी से, बिना किसी को भनक लगे, दुश्मन के गढ़ तक पहुंच सकता है। ये है K4 मिसाइल। ये भारत के DRDO यानी हमारे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की एक जबरदस्त कामयाबी है। देखिए, ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक हथियार है। इसे पनडुब्बी से लॉन्च किया जा सकता है और हाँ, ये परमाणु हथियार ले जाने में भी पूरी तरह सक्षम है। और इसकी रेंज 3500 किलोमीटर। ये नंबर अपने आप में बहुत कुछ कहता है। पता है, ये दूरी इस मिसाइल को इस पूरे रीजन में एक असली गेम चेंजर बना देती है। अब 3500 किलोमीटर का मतलब क्या है, चलिए समझते हैं। अगर इस मिसाइल को बंगाल की खाड़ी से भी लॉन्च किया जाए ना, तो चीन के बड़े बड़े शहर जैसे बीजिंग और शंघाई इसकी जद में आ जाते हैं। पूरा का पूरा पाकिस्तान तो है ही, और तो और तेहरान और रियाद तक भी इसकी पहुंच है। इस सिस्टम को इतना खतरनाक दो चीजें बनाती हैं। पहली, एक पनडुब्बी जो लगभग अदृश्य है, एक गोस की तरह, और दूसरी वो मिसाइल जो ये अपने साथ लेकर चलती है। चलिए इन दोनों को थोड़ा और समझते हैं। तो वो अदृश्य शक्ति क्या है? वो है INS अरिघात। ये भारत की एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है और इसका न्यूक्लियर पावर्ड होना ही इसे इतना अदृश्य और खतरनाक बनाता है। भला एक न्यूक्लियर सबमरीन इतनी खास क्यों होती है? देखिए, जो नॉर्मल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन होती हैं, उन्हें अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए बार बार सतह पर आना पड़ता है, जैसे सांस लेने के लिए, और यहीं वो दुश्मन के रडार पर आ सकती हैं। लेकिन एक न्यूक्लियर सबमरीन वो अपने रिएक्टर से पावर लेती है, मतलब महीनों तक पानी के नीचे छिपी रह सकती है, एकदम शांत, लगभग अनडिटेक्टेबल, समंदर में एक असली घोस्ट। तो ये तो हुई घोस्ट की बात। अब आते हैं हथियार पर। K4 मिसाइल असल में भारत की जानी मानी अग्नि 3 मिसाइल का ही एक एडवांस्ड वर्जन है। बस इसे खास तौर पर पानी के नीचे से लॉन्च करने के लिए बनाया गया है। अब जरा सोचिए, पानी के नीचे से रॉकेट लॉन्च करना कितना मुश्किल होगा। मतलब आग और पानी तो एक दूसरे के दुश्मन हैं। तो इसे कैसे किया जाता है? पहले मिसाइल को एक पावरफुल गैस के प्रेशर से पनडुब्बी से बाहर धकेला जाता है। जब वो पानी से एक सेफ दूरी पर आ जाती है, तब उसका रॉकेट मोटर चालू होता है और वो अपने टारगेट की तरफ बढ़ जाती है। कमाल की इंजीनियरिंग है ये। लेकिन ये कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है। इस टेस्ट में स्ट्रैटेजी और धोखे का भी एक बड़ा दिलचस्प एंगल था। ये सिर्फ एक मिसाइल टेस्ट नहीं था, ये एक इंटेलिजेंस गेम भी था। इस खेल को समझने के लिए एक शब्द समझना जरूरी है, नोटम। इसका मतलब है नोटिस टू एयरमैन। जब भी कोई देश मिसाइल टेस्ट करता है तो वो एक पब्लिक नोटिस जारी करता है ताकि उस एरिया में कोई प्लेन न आए। तो हुआ ये कि भारत ने कई हफ्तों के लिए अलग अलग तारीखों पर बहुत सारे नोटम जारी कर दिए। चीन के जासूसी जहाज इंतजार कर रहे थे। उन्हें लगा कि भारत पहले की तरह पहले कुछ नोटम में धोखा देगा और बाद में किसी तारीख को टेस्ट करेगा। लेकिन इस बार भारत ने सबको चौंका दिया। उसने पहले ही नोटम विंडो में असली टेस्ट कर डाला और बाकी के सारे नोटम वो बस ध्यान भटकाने के लिए थे। तो इस पूरे टेस्ट का, इस टेक्नोलॉजी का और इस धोखे का असल मतलब क्या है? बात सिर्फ एक मिसाइल की नहीं है। ये भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के एक बहुत बड़े पजल का एक बेहद जरूरी हिस्सा पूरा करने जैसा है। इस पजल को कहते हैं न्यूक्लियर ट्रायड।
इसका सीधा सा मतलब है कि एक देश 3 अलग-अलग जगहों से परमाणु हमला करने की ताकत रखता है, जमीन से, हवा से और समंदर से। जमीन से अग्नि जैसी मिसाइलें, हवा से रफाल जैसे लड़ाकू विमान और अब समंदर की गहराइयों से K4 मिसाइल। और ये ट्रायड इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ये सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की गारंटी देता है। मतलब अगर कोई दुश्मन देश पहला हमला करके भारत के ज़मीनी और हवाई ठिकानों को तबाह भी कर दे, तब भी समंदर में छिपी ये पनडुब्बियां बच जाएंगी और जवाबी हमला कर सकती हैं। ये गारंटी दुश्मन को पहला हमला करने से रोकती है और यही न्यूक्लियर डिटेरेंस यानी परमाणु निवारण का असली मकसद है। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक ऐसी दुनिया में जहां तनाव लगातार बढ़ रहा है, क्या ज्यादा ताकतवर हथियार होना वाकई में शांति की गारंटी देता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। इस पर विचार जरूर करना चाहिए।